जय सत्यम सिद्धांत में स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन घंसल सदगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य व सत्यासी मिशन का भक्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर जो आई थी उसने काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच चुकी थी जैसे कि पिछले साल मची थी। लेकिन सिचुएशन इस वक्त काफ़ी अंडर कंट्रोल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं मुख्य तौर पर 4 बातों पर डिस्कशन करूँगा, जिसमें से वो 4 बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहली एम्प्टी हैंड प्रिंसिपल, यानी कि जो खाली हाथ वाला सिद्धांत होता है कि खाली हाथ आप संसार में आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं और वो अपने हिसाब से इसका मतलब भी लगा लेते हैं। कई लोग इसका मतलब ऐसे लगा लेते हैं कि भाई हम इस संसार में आए हैं, पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो वो समझ बैठते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी जन्म है या इसके बाद कोई जन्म ही नहीं मिलेगा, तो इसमें जो आप चाहें वो आप करें। दूसरा क्वेश्चन आता है, या फिर हम कहेंगे जिस पर डिस्कशन करने का जो टॉपिक आज हमारी इस वीडियो में है, कि सेवा, तप और दान, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। यानी कि जो सेवा है, तप है, दान है, इससे हमारे जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्यों हमें करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ध्यान क्या है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से क्या होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है कि कुंडलिनी जागरण क्या होता है, ध्यान क्यों करते हैं, कुंडलिनी जागरण से क्या हो जाएगा, यदि कुंडलिनी जागरण हो गया तो फिर उसके बाद हमारी क्या कंडीशन होगी, आज हम जो हैं कैसे बदल जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सीधा सिद्धांत है इसका, बहुत ही सरल भाषा में और सहज भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और इस पे अमल कर पाएं। ठीक है, तो देखिए, जब एक इंसान पैदा होता है, यानी कि जब एक आत्मा जन्म लेती है अपनी माँ के गर्भ से, वो कैसी पैदा होती है, यानी कि वो बच्चा किस प्रकार से पैदा होता है। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होते और कहने को वो वस्त्र धारण किए हुए होता है। कैसे? आत्मा, जब एक आत्मा जन्म लेती है तो उसका वस्त्र क्या होता है, ये खुद हमारा शरीर हाड़ मांस से बना हुआ, यानी कि पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर। तो वो वस्त्र लेके आई है अपने साथ में। यदि वो आर्टिफिशियल वस्त्र, यानी कि ये जो मैंने इस वक्त पहनी हुई है आर्टिफिशियल वस्त्र, शर्ट्स है, पैंट है और अंडरगारमेंट्स हैं, यदि वो इन्हें नहीं भी पहनता है या नहीं पहनती है, तो क्या उसके पास वस्त्र नहीं होंगे जो कुदरत ने दिए हैं? बिल्कुल होंगे। जो प्राकृतिक रूप से उसका शरीर है, ये वस्त्र ही तो है आत्मा का, तो वो ये लेकर पैदा होता है। अब लोग समझ बैठते हैं कि उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो गर्भ से कुछ लेके आया ही नहीं, या फिर जिस संसार से वो आया है वहाँ से कुछ लेकर नहीं आया। और जब जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है तो क्या रह जाता है, वो जब जन्म लेता है धरती पर इस पे, तो यहाँ पे वो कर्म करता है, कर्म करता है, उस कर्म के किए अनुसार ही उसको फल प्राप्त होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल लाइफ जीता है अपनी, बड़ा होता है, सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं उसे मिलने लगती है। कई लोगों को नहीं मिलती हैं कर्मों के अनुसार, कई लोगों को मिलती हैं। अब क्या होता है कि वो इकट्ठा करना शुरू करता है, उसका मन करता है कि मैं चीज़ों को जोड़ूं, कलेक्शन करूं, कलेक्शन हो जाता है उसके पास। गाड़ी होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे अपने होते हैं, कुछ पराए अपने बन जाते हैं, कुछ अपने पराए हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आती हैं, यानी कि उसके जीवन में आती है। और जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है तो वो सब यहीं पे छूट जाता है। जब अंतिम संस्कार होता है उसका, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, मुट्ठियाँ दोनों खुली रहती हैं। खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने का मतलब ये है कि मोह क्यों करना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बहुत कुछ लेकर आते हैं और बहुत कुछ लेकर जाते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है कर्मों की पोटली। यानी कि कर्म आप अपने साथ लेकर आते हैं और उसका फल एक आत्मा जन्म लेने के बाद इस भौतिक संसार में उसे भोगती है। यही कर्म भूमि है और यही भोग भूमि है और यही योग भूमि है। जो तीनों भूमि है वो यही है, कहीं और कुछ नहीं है। कैसे? जब एक आत्मा पैदा होती है तो वो कहीं ना कहीं से तो उसका सफर शुरू हुआ है। तो जब वो माँ के गर्भ से जन्म लेगी, अब वो सपोज कीजिए कि वो कोई बच्चा राजा बनने वाला है या फिर बहुत ही शान और शौकत की ज़िंदगी जीने वाला है,
तो अब वो पेट से ही गाड़ियाँ और बंगले तो लेकर पैदा होगा नहीं। ये तो बहुत सीधी सी सहज सी बात है। कर्म लेकर आता है वो, ऐसे कर्मों का आंधी तूफान पैदा करके आता है, जिसके बलबूते पर वो सारी चीज़ों को जो भौतिक जगत की हैं, जो इस जगत में पाई जाती हैं और इसी जगत में छूट जाती हैं, उन सभी की वो सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जन्मेगा, भोगेगा उन्हें, भोग विलास की वस्तुओं में अपना जीवन व्यतीत करेगा और फिर जीवन व्यतीत करने के बाद फिर ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन जब वो ऐसे ही हमें लगता है वो ऐसे ही नहीं जा रहा होता है, उसके पीछे ना जाने अनंत जन्मों के कर्म और उसके फल वो भोग चुका है, जो शेष रह गए वो आगे जाके भोगेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक तौर पे देखा जाए तो खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। उसका मतलब ये है कि वो जो भौतिक क्षेत्र की सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो दुख दुविधा की क्यों ना हो, क्योंकि दुख भी झेलने पड़ते हैं सबको। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई सब सुख ही झेलते रहें, सुखों का ही आभास करते रहें और सुखों में ही उनका जीवन व्यतीत होता रहे। दुख भी देखने पड़ते हैं, अप्स एंड डाउन जिंदगी में हमारी लाइफ में आती रहती है। तो इसी बात को ये साबित करता है कि जब कोई इंसान एक पैदा होता है और मरता है, यानी कि मरते दम तक जो बीच में जो एक ये हमारा गैप होता है, इसको कवर करता है, वो सारे इस पृथ्वी पर ही करता है। चाहे वो उसकी भोग विलास की वस्तुओं के साथ करे या दुखी जीवन देख के करे। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे इतना लगाव ना लगा बैठे कि आप अपने आप को ही भूल जाएं, आप अपने आने का मकसद ही भूल जाएं, उस पर कभी ध्यान ही न दें कि आखिर मैं जन्मा क्यों, मैं मरूंगा तो मृत्यु उपरांत मेरा क्या होगा। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, और जब तक ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, और जब तक खुद को नहीं जान पाएंगे आप किसी को नहीं जान पाएंगे। आप हमेशा दुख दुविधाओं वाला जीवन, उतार चढ़ाव वाला जीवन जीते रहेंगे। आप एक स्टेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे कभी। वो स्टेबल लाइफ भी जी जा सकती है, वो केवल तभी जब आप अपना आत्म साक्षात्कार कर ले या उसकी ओर अग्रसर हो, उसे करने की ओर। ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार इसको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाने का मतलब सिर्फ यह होता है कि आप जो भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, जिनमें आज आप इतने मग्न, इतने लीन हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपको ये नजर नहीं आता कि और कोई जीवन भी है इसके अलावा। क्या किसी और तरीके से जीवन जिया जा सकता है? क्या प्रेम को पाया जा सकता है? आखिर प्रेम है क्या? वो प्रेम क्या वस्तु है आखिर, जिसे पाने के लिए कुछ एफर्ट किया जाए या कुछ पाया जाए या कुछ करा जाए उस चीज़ के लिए? ऐसी कोई चीज़ है इस संसार में? केवल आपको सिर्फ क्या लगता है कि बेहतरीन सब बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, लोग आपकी वाहवाही करते रहें, आपके फ़ोटो देखकर आपके सिर्फ लाइक करते रहें, और एक भीड़ के बीच आप खड़े हो वो आपकी प्रशंसा करती रहे, या फिर जैसे आप डेली लाइफ अपनी जी रहे हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, कहीं घूमाना, सिर्फ इतना ही चलता रहे, तो ये लाइफ नहीं है। लाइफ का हिस्सा है ये, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मतलब समझ आया होगा कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाने का मतलब क्या होता है। बेसिकली कर्म आपके साथ आते हैं और कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो हमेशा अपने कर्मों को सही रखें, एक सद्गति दें, बुरे कर्मों में ना पड़ें, और इस लेन देन के चक्कर से जितना जल्दी मुक्त हो सके वो हों। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है संसार में। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और मैं आगे ध्यान का विस्तार से बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में अक्सर घूमता है या रहता है वो ये होता है कि सेवा, तप और दान क्या होता है और क्यों करने चाहिए। देखिए, ये हमारे जीवन के 3 आयाम हैं, सेवा, तप और दान, जैसे कि सदगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी अपनी हर वीडियो में ऐसा कहते हैं, और इसे करने के लिए हमेशा गुरुदेव जोर भी दिया करते हैं कि सेवा, तप और दान तो हमेशा हमें अपनी जीवन में अपनाना ही चाहिए। डेली लाइफ में, यानी कि दैनिक दिनचर्या में हमें अपनी सेवा, तप और दान करना ही करना है। क्यों करना है? सेवा से क्या होता है? देखिए, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और पॉजिटिविटी वैसे भी ख़त्म होती जा रही है। आप देखोगे कि सभी लोग, जितने बड़े बुजुर्ग लोग थे, जिस तरीके से वो आशीर्वाद देते थे, आज भी देते हैं, कुछ बचे हुए हैं इस संसार में, तो कितना अच्छा लगता है उनका आशीर्वाद सुन के। उनके जब आप चरण स्पर्श करते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो बहुत लंबा आशीर्वाद देते हैं शब्दों का प्रयोग करते हुए। और आज जो मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या करते हैं? गॉड ब्लेस यू, अंग्रेजी शब्द और अपना लिए हैं, जिसमें कोई एतराज़ नहीं है मुझे,
लेकिन बस खुश रहो, ऐसे कह देते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हमारे आशीर्वाद देते थे, आज भी देते हैं, उनकी दुआएं आप देखेंगे तो एक अजीब कंपन पैदा होता है बॉडी में उनकी बातें सुन के। बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं वो कि हमेशा खुश रहो, अच्छी नौकरी लगे और गृहस्थ जीवन तुम्हारा सुखी रहे, बहुत देर तक आशीर्वाद देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम पॉजिटिविटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बची नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो पॉजिटिव हैं। इस संसार में दो ही तरह के लोग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ही तरह की एनर्जी घूमती है या फ्लो करती है पूरे संसार में, वो नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव बनना शुरू करते हैं अपनी तरफ से, तो आप जो इस संसार में पॉजिटिव एनर्जी है उससे जुड़ने लगेंगे, पॉजिटिव लोग आपके पास आने लगेंगे और उसी तरह के लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी। यदि आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी बना लेंगे या बैठा लेंगे तो आपको नेगेटिविटी और ज़्यादा परेशान करेगी। जो इस संसार में ऊर्जा व्याप्त है, जो प्रवाहित हो रही है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही हैं। तो जो नेगेटिव वाली है अब आपको वही अट्रैक्ट करेगी और वही अपनी ओर आकर्षित करेगी। फिर आपके दिमाग में और ज़्यादा नेगेटिव विचार आएंगे और ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, फिर आपका जीवन बेकार होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बी पॉजिटिव। ये कोई मजाक नहीं है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी? आपके पास ऑप्शंस होंगे जीवन जीने के, लोगों को देखने के, अपनी लाइफ को सेटल करने के, ठीक है ना। तो सेवा से क्या होता है कि जो हमारी अहंकार होता है हमारे अंदर, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, वो कम होती चली जाती है धीरे धीरे। हमें आशीर्वाद मिलना शुरू होता है, हमें दुआएं मिलनी शुरू होती हैं। और जब हम सेवा करते हैं तो दूसरे लोगों से दुआ इसलिए मिलती है क्योंकि उन्हें आराम पहुंचता है। जब उन्हें रिलीफ पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी अंतरात्मा है वो आपको दुआ देगी और खुशी की तरंगे आपकी ओर फेंकेगी। और सेवा से जो हमारे संकट होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। अब सेवा की बात करें तो सेवा आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ दे सकते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, लेकिन कंटेंट में कोई कमी भी ना रह जाए, इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। सेवा में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि आप मंदिर की सेवा कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो डेली नियम बना लें कि वहाँ मुझे सेवा देनी है। अब उसमें शुरुआत में आपको शर्म आएगी शायद कि झाड़ू पोछा लगाने में, सफाई करने में, लेकिन उससे बढ़िया कोई कार्य नहीं। आप खुद सोचिए कि आपके सामने कोई 50 या 100 दीपक डेली जला के जा रहा है, धूप बत्तियों के अंबार लगे हुए, धुआं उठ रहा है, धूं 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 चारों ओर आपके। एक बंदा आपके सामने आता है जो पूरी सफाई करके जाता है, आपको कितना अच्छा लगेगा। उन 50 दीपक जिसने जलाए हैं उसका तो एक अलग महत्व हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भैया कोई सफाई करने के लिए भी तो चाहिए। हाँ, अब चारों तरफ पूरे दिन आपके सामने ऐसे ही रखा रहेगा तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? खुद धुआं उठ रहा है, स्मेल आ रही है उसकी। अब आप कह दो कि वो तो भगवान है, तो भगवान है तो क्या उनके इमोशन और फीलिंग नहीं है कुछ? इसका मतलब तो केवल पत्थर की मूर्ति हो गई खाली भगवान है तो? उससे अलावा उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता या कुछ वो करते नहीं है, आखिर भैया उनके अंदर भी तो भाव होता है और भाव से ही भगवान होते हैं, सीधी सी बात है। तो मंदिर की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करिए और उसके बाद फिर आप मिरेकल देखिए, यानी कि चमत्कार फिर देखिए आप। अब बात करते हैं मंदिर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो क्या करें? तो भैया अपने घर में तो हैं आपके भगवान, माता पिता आपके, उनकी सेवा कीजिए। मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी भी कीजिए, उनके साथ आप उनकी भी कीजिए, उनकी भी दुआ लीजिए, उनके चरण दबा दीजिए, या कहीं दर्द है बॉडी में तो उसको मालिश कर दीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए अपने लोगों से, क्योंकि आज जो दुआएं मिलनी बंद हो गई हैं, आशीर्वाद मिलना बंद हो गई है, वो इसी वजह से कि सब लोग अपने आप में व्यस्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हर कोई अपने आप में बिजी है, बिजी खुद को किया हुआ है ज़बरदस्ती। मोबाइल चलाते रहेंगे, लैपटॉप में लगे रहेंगे, या आपस में बात करने का अब तो जो ढंग है वो भी बदल गया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे संसार का सत्यानाश होता जा रहा है, क्योंकि हमने उन्हें चलाना और ऑपरेट करना तो ठीक से सीखा नहीं। बस एक पता पड़ा कि एक चीज़ आ गई, आप पूरे दिन उसी में लगे पड़े। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, बस कितना उपयोग इसका होना चाहिए, उस बातों पे तो ध्यान है नहीं। पता चला इंटरनेट मिल गया, पूरे दिन उसे ही फूक रहे हैं इंटरनेट को ही, उसी में लगे पड़े हैं, देखते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। अब किसी ने कुछ काम की कह दी तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपको बुरा लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो लाइफ स्टाइल हमने अपनी इतनी गंदी बना ली है जिसकी वजह से हमें पछताना पड़ा यार। और उस पछतावे में फिर ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, पहले से ही बहुत समझदार थे, ऊपर से एक चीज़ और ऐसी आ गई जिसने आपको और समझदार बना दी, यानी कि और बेवकूफ़ बना दिया, है ना। तो ये सारी बातें जो हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। सेवा जरूर कीजिए,
सेवा से आपका अहंकार दूर होगा, जो आपके शरीर के कष्ट हैं वो खत्म होने शुरू होंगे, आपको दुआएं मिलनी शुरू होंगी। सेवा, तप और दान। दूसरा आता है तप। अब देखिए तप क्यों करना चाहिए। तप में क्या आता है? तप में आता है जाप करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जापों का कलेक्शन होगा, वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किससे? नेगेटिव एनर्जी से। या फिर आप बीमार पड़ते हैं, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोटके आदि से आपकी हानि पहुंचाना चाहता है, तो वो एज अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि एक सुरक्षा की दीवार बना के आपका घेरा बंदी करके आपको, और वो उस एनर्जी को आने से आप तक रोकते हैं। यदि वो आपकी एनर्जी आपके अंदर जो आपने जागरूक की हुई है जाप करने से या ध्यान करने से, तपस्या करने से, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो दीवार अच्छी खासी मजबूत है, तो वो टकरा कर वहीं गिर जाएगी एनर्जी और वापस हो जाएगी, या फिर वापस भी हो जाएगी, है ना। ये डिपेंड करता है कैसी एनर्जी है, क्या इंटेंशन है उसकी आपके ऊपर नकारात्मकता से वार करने की। जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई दवा गोली असर नहीं करती, तब केवल जाप और दुआ और तप ही काम आता है। कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। तो दुआ कहाँ से काम करे? दुआ जब हो आपके पास, जब आपने कमाई हो, तभी तो काम करेगी। तो दुआ कमाना इसलिए जरूरी है, यानी कि जो हमारी सेवा है, सेवा से ही हम दुआ कमा सकते हैं। ऐसे ही तप में जाप आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया करिए। आप अपना ध्यान के बारे में और गहराई से थोड़ा बताऊंगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए। और तप ही आपका तपोबल, जिसे हम कहते हैं तपस्या करना, ये ठीक वही तप है कि जितनी ज़्यादा आप तपस्या करेंगे उतने ही आप खुद को जान पाएंगे, खुद की ओर बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है दान। सेवा, तप और दान। दान क्यों करना चाहिए? देखिए, दान हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आज हमने कमाया है उसमें से एटलीस्ट 10%, यानी कि जो आज आप कमाते हैं उसमें से 10% तो मिनिमम आपका दान होना ही चाहिए, होना चाहिए ज़रूर। दान से क्या होता है कि जो आप दान करते हैं उसका 2 गुना होके 3 गुना होके आपको मिलता है। लेकिन मिलने की जो ख्वाहिश लिए हुए दान किया जाएगा उसका कोई महत्व नहीं है। सपोज कीजिए आपने आज दान कर दिया, और दान करने के बाद आपने गाते फिर रहे हैं पूरे, हमने दान कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी समझदार होंगे, इस चीज़ को समझते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है दिमाग में, किसी के सामने कहनी पड़ जाती है, तो कभी भी नहीं कहना। बस एक हाथ से दान दिया और दूसरे से भूल गए कि दान दिया भी था, ऐसा होना चाहिए। दान में आप जिस चीज़ का चाहें उस चीज़ का दान कर सकते हैं। जिस चीज़ का आप दान देंगे उसका ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े का, वस्त्रों का दान करते हैं तो आपको वस्त्रों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। खाने पीने का दान करते हैं तो खाने पीने की आपको कमी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने देना सीख लिया, क्योंकि आपने देना सीख लिया। जब आप देना सीख जाएंगे, जब आपको ये लगेगा कि आज जो मेरे पास है उसमें से मैं बांट सकता हूँ, दूसरों की मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? आखिर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये बताइए। इस संसार में जो इस संसार को चलायमान है वो 2 ही शक्तियाँ तो है, स्त्री और पुरुष, और वो ही पूरे संसार में बटा हुआ है। चाहे बच्चा हो, मध्यायु का हो, या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सब स्त्री और पुरुष में ही बटे हुए हैं। अब वो ही इस संसार को चला रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आपकी पृथ्वी है, बहुत सुंदर आपका प्लेनेट है, ग्रह है, ये आपको इसे संजोए रखना है। अब आप ये सोच लेंगे खाली आपके करने से काम नहीं होगा, तो ऐसे तो हर कोई सोच लेगा तो किसी करने से कोई काम होगा ही नहीं। जब आप खुद एफर्ट करेंगे, खुद शुरुआत करेंगे, तो आप देखिए दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, और नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आपका फर्ज है करना। आप कर रहे हैं, जो सीखता है अच्छी बात है, नहीं सीखता अच्छी बात है। जैसी करनी हो वैसी भरनी, उसके साथ है, आपके साथ भी है। तो दान का ये महत्व होता है हमारे जीवन में। जो आप देंगे वो 2 गुना होकर आपको मिलता है। और दान आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, चाहे वो चिड़ियाओं को, पक्षियों को दाना डालना हो, पानी रखना हो, बंदरों को या जानवरों को कुछ चीज़ डालनी हो, या गरीब बच्चों को कुछ बांटना हो, कुछ भी हो, एटसेट्रा, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनका आप दान कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो सेवा, तप और दान सदैव करे कल्याण, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ये आपके कल्याण में बहुत ही सहायक विषय है तीनों, आप इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब तीसरा विषय आता है कि ध्यान और कुंडलिनी जागरण क्या होता है, इनका क्या संबंध है। देखिए, ध्यान का मतलब होता है देह का आयान करना। देह यानी आपकी बॉडी, आयान यानी एनालाइज करना, अपनी बॉडी को एनालाइज करना। एनालाइज करके जो सुप्त एनर्जी है अंदर, जो छुपी हुई, या फिर अभी कहें जिसकी अभी जागृति नहीं हुई है, वो ऊर्जा है, उसे अपनी पूरे शरीर में प्रवाहित करवाना, उसे कहते हैं ध्यान करना। अब ध्यान जरूरी क्यों है? देखिए, जब आप जन्म लेते हैं
आप जन्म लेने के बाद अपने एक जीवन जीते हैं, उसमें सबका अलग अलग तरीका होता है जीवन जीने का। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे कर्म करके आ रहे हैं पिछले जन्म में, और अब प्रेजेंट में कैसे कर्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे वो पिछले जन्म में कर्म करके आ रहे हैं, जैसा उनका बेस रहा है, फाउंडेशन रही है कर्मों की, वैसे ही घर में उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद फिर उन्हें वहाँ दोबारा कर्म करने का, नवीन कर्म करने का मौका मिलता है एक आत्मा को। और फिर कर्म करते हुए संसार में सारे कामों को करते हुए, भोग विलास की वस्तुओं में जीते हुए, कोई भी काम बुरा नहीं होता है ना, कोई भी काम संसार में बुरा नहीं है। यदि बुरा होता तो भगवान आके 1 मिनट में और आपको गोली मार देते या अपने त्रिशूल से आपकी हत्या कर देते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम कर रहे हो और मैं तुम्हें मार देता हूँ। ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो मर रहे होते हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो भगवान उन्हें बचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखिए आपने ऐसा किया क्या है कि वो जो आपके लिए बचाने के लिए आए, साक्षात रूप से आ जाएं, चाहे बचाने के लिए चाहे मारने के लिए। तो अब बात आती है फिर ये कौन करता है, तो स्वयं आप ही अपने भाग्य के निर्धाता हैं। तो जिससे कि सभी लोग आसानी से समझ पाएं, उनकी समझ में अच्छे से आ पाए, मैं बहुत सरल और सहज भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ध्यान क्या है। तो ध्यान का मतलब देखिए यह है कि जो आज आप खुद हैं, आप चाहे 1% है, 2% है, 3% है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा मस्तिष्क अकॉर्डिंग टू साइंस 2 से 3% तक ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माइंड की कैपेसिटी का उपयोग कर पाते हैं। 100% तक क्यों नहीं? कुछ साइंटिस्ट ही आज तक ऐसे पैदा हुए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस, जो बीते कुछ सालों में पैदा हुए हैं, जो गणना की गई है कि वो अपना 3-3.5% ही इस्तेमाल कर पाए हैं और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छी खोजें कर ली हैं। तो आप खुद सोचिए, जो आज इंसान 3 से 4% केवल अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पाता है, वो इतने अच्छे अच्छे आविष्कार कर देता है, इतनी अच्छी सोच के साथ जीवन जी लेता है। तो जब आपकी 100% कैपेसिटी हो जाएगी, दिमाग की सोचने की क्षमता आपकी 100% हो जाएगी, काम करने की क्षमता, सोचिए आप, तो आप क्या से क्या कर जाएंगे। तो खुद को 100% बनाना इज इक्वल्स टू ध्यान। द मोटिव ऑफ ध्यान इज इक्वल्स टू खुद को 100% बनाना। जो आज आप जितने परसेंट भी हैं, वो आप अपने आप में पूरे भी हैं और अधूरे भी हैं। उस अधूरेपन को दूर करने के लिए एक जरिया है, एक रास्ता है। वो क्या है? केवल और केवल ध्यान। जिसे किए बगैर आप संसार में कोई भी काम करते रहें, किसी भी तरह की पूजा पाठ करते रहें बाहरी रूप से, वो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। सहायता जरूर कर देगी थोड़ी बहुत, लेकिन अल्टीमेट जो आपका मोटिव है जीवन का, यानी कि आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार क्यों करना? क्योंकि एक आत्मा की जो परावस्था है, परमात्मा, उसका साक्षात्कार करना। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप कर्मों के अधीन रहेंगे, अपने मन के अधीन रहेंगे, और ये सारी चीजें आपको परेशान करती रहेंगी। आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं आज, वो जीते रहेंगे, अब तक जीते आए हैं, आगे भी जीते रहेंगे, लेकिन एक लाइफ का जो क्लाइमैक्स होता है उसे आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, बावजूद इसके कि आपके सामने वो रास्ता है, आप उसे बस अपनाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है बाहरी रूप से पूजा करने की, बाहरी रूप से काम करने की, जबकि मन का जो विषय होता है वो होता है अंदरूनी। जब आप उसे अंदर की ओर गति नहीं देंगे तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे। खुद को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुद को जाने बगैर आप यदि चाहें कि मैं इन्हें जान लूँ, इन्हें फॉलो कर लूँ, ये मेरे देवी देवता हैं, वो देवी देवता हैं, तो ये सारी स्टेजेस होती हैं, करना चाहिए, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, लेकिन इन सबके करते भी आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही जीवन में जो आपको चाहिए। ना तो आपको प्रेम मिला, ना आपको शांति मिली, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर वो चाहे किसी भी धर्म के लोग, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी को नहीं जान पाएंगे। ये कहना आसान है कि मैं उनसे मिलता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं या वो मेरे परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। कितना जानता हूँ? एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपकी अनबन हो जाती है, कुछ चीज़ों को लेकर मुठभेड़ हो जाती है, समझ नहीं पाते लोग।
है ना। रिश्तों में खटास आ जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने बन जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए हमारी लाइफ में, संतुलन कैसे पैदा किया जाए। तो संतुलन जब आपके अंदर ही नहीं है तो बाहर कैसे ढूंढ लेंगे आप। तो परमात्मा का जैसे मतलब होता है हमारे सनातन धर्म में कि आत्मा की परम अवस्था को प्राप्त कर लेना ही परमात्मा कहलाता है। सत्य साहिब जी अक्सर कहते हैं कि आप उस परमात्मा की संतान हैं, ये आप मानते हैं तो आप अपने आप में परफेक्ट हैं। भाई आत्मा जो परमात्मा है वो आत्मा के रूप में जगह बटी हुई है, सब उसी के अंश है, उसी से निकले हैं, उसी में जाके मिल जाएंगे। लेकिन निकल गए एक बार और उसमें जाके वो मिलेंगे कब, वो जब वो अपने परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। और आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे समझे कि आपके सामने दही रख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, तो सभी लोगों के अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से अपनी समझ के अनुसार अलग अलग जवाब होंगे। आपके सामने एक मटका रख दिया जाए दही से भरा हुआ और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इसमें दही नज़र आ रही है। जो कुछ और ज़्यादा समझदार, जिनका बौद्धिक स्तर और अच्छा होगा, वो कहेंगे कि मुझे इसमें दही नज़र आ रही है और साथ में छाछ भी नज़र आ रही है। कुछ कहेंगे मुझे दही, छाछ और मक्खन नज़र आ रहा है। कुछ कहेंगे मुझे दही, छाछ, मक्खन और घी नज़र आ रहा है। कुछ कहेंगे कि केवल मुझे इसमें घी नज़र आ रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसी मटके के अंदर हैं और प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन जब तक उसमें रेही नहीं डालेंगे, आप उसमें घर्षण नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, तब तक आपको घी की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कल्पना करने से केवल कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको आग लगानी है, चूल्हा जलाना है, तो आग कहने से तो आग लगेगी नहीं। आपको उसके लिए ईंधन चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए, चूल्हा बनाना पड़ेगा। फिर आपको माचिस की तिल्ली चाहिए या किसी प्रकार से आग उत्पन्न करने के लिए कोई उपकरण चाहिए जिससे कि आग उत्पन्न हो सके, आग लग सके, तब आपका खाना पकना शुरू होगा। तो कल्पना करने से खाली बात नहीं बनती है, क्रिया करनी पड़ती है। और वो क्रिया जो आपकी आत्मा की परम अवस्था यानी कि परमात्मा, जैसे एक दही से, और उसका क्लाइमेक्स क्या है, घी। और घी जब निकल जाता है तो प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, दूध की। दूध की सबसे शुद्ध फॉर्म है, घी सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अब उसे सालों साल आप रखें वो ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक प्योरेस्ट फॉर्म है, मेहनत लगी उसे निकालने में, बहुत लंबे समय तक उसे इकट्ठा करके रखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही जब एक आत्मा के अंदर आप क्रिया करेंगे, कौन सी क्रिया, सबसे संसार की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, रेही क्रिया योग। एकमात्र ऐसा योग है, एकमात्र ऐसी ध्यान की विधि है जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर संपूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक ये उसी प्रकार से जैसे कि दही मथते हैं, हम दही मथते हैं रेही से, उस प्रकार से आप घी निकाल सकते हैं। उसके कण कण को अलग करके पहले मक्खन निकलेगा, छाछ निकलेगी, फिर आपका दही से आपको घी प्राप्त होगा। वैसे ही आप अपनी आत्मा में इसका मंथन करेंगे, आप अपने शरीर में इसका मंथन करेंगे, तो जो आपकी आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म है, जो आपके सातों चक्र हैं, वो जागरूक होते चले जाएंगे। अब कितना समय लगेगा इसमें, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत पर और आपके अपने कर्मों पर। इसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने कर्म किए हैं, आप इस पे काम करते हैं, ये सारी बातें इसमें मद्देनज़र रखी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को जीवन में प्रेम नहीं मिलता है, किसी के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी की शादी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी होने के बाद समझौते पे ज़िंदगी चल रही है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कर दिया तो ये, और तुमने वैसा कर दिया तो वो, और फिर वाद विवाद इतने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कहते हैं वो अपना फ़ोटो में लेकिन स्माइल लगते हैं और फ़ोटो के पीछे वो लड़ाई झगड़ा। प्रेम ही नहीं है उनके अंदर, प्रेम हो कहाँ से, जब प्रेम की प्राप्ति का उन्हें जरिया ही नहीं पता है, कि रास्ता ही नहीं पता, तो प्रेम मिलेगा कैसे? प्रेम कैसे मिलेगा? केवल और केवल रेही क्रिया योग करने से, यानी कि अपने आत्ममंथन करने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप अपने शरीर का मंथन करते जाएंगे रेही क्रिया योग से, वैसे वैसे ही आपकी समझ
बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आपके चक्रों की जागृति होती चली जाएगी। चक्र कहाँ से जागृत होना शुरू होते हैं? मूलाधार से। मूलाधार किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से। फिर आता है आपका स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान किससे संबंधित है? शनि ग्रह से। फिर आता है आपका नाभि चक्र। नाभि चक्र किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। बृहस्पति कहाँ है आपका? हृदय चक्र पे। बुध कहाँ है आपका? कंठ चक्र पे। आज्ञा चक्र पे आपका चंद्रमा है और सहस्त्रार में आपका सूर्य है। सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के बीच में स्थित है राहु और केतु कहाँ है? वो मूलाधार के नीचे, मूलाधार से भी नीचे उसका स्थान है राहु केतु। तो पूरे 9 ग्रह आपके शरीर में विराजमान हैं। अब कोई ग्रह आपका बिगड़ रहा है या आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसे आप अपनी बॉडी से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? रेही क्रिया योग करके। जब हम रेही क्रिया योग करते हैं तो पूरी बॉडी को एनालाइज करते हैं ध्यान में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से मचते हैं इसको एक एनर्जी के साथ। एनर्जी किसकी? ध्यान की एनर्जी, जो अपनी एनर्जी है हमारे शरीर की, उसे ही प्रवाहित करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो सोचिए जो 9 ग्रह आपके शरीर में विद्यमान हैं और जो 7 चक्र हैं, तो उन पे जैसे जैसे एनर्जी टकराती हुई चली जाएगी ऊपर से नीचे तक, तो सारा प्योरिफिकेशन और शुद्धिकरण आपके शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 5 तत्व आपके शरीर में विराजमान है, जैसे कि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। कंठ तक ये सारे 5 तत्व हमारे विद्यमान हैं। तो इन तत्वों में जैसे जैसे प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी जीवन और यानी कि लाइफ स्टाइल आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। जब आपके पृथ्वी तत्व में यानी मूलाधार में शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा तो आप ये समझने लगेंगे कि इस पृथ्वी पे हमारे रहने का अर्थ क्या है, पृथ्वी को कैसे संभाल कर कैसे साफ सुथरा रखा जाए, इसे पॉल्यूशन से ना बिगाड़ा जाए, इस पे ऐसे काम नहीं किए जाएं कि जो इस संसार को या इस पृथ्वी को बिगाड़ने में, इसका जो आयु है उसे घटाने में सहायता दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा काम नहीं किया जाए। जल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी जल को देख सकें या पेड़ पौधों को देख सकें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो ये सारी समझ आपके अंदर कब आएगी? ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। आपके पूरे शरीर में पूरा विज्ञान, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है, बशर्ते आप उसे जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली है और ये सभी की बिगड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी केवल दोष दे रहा हूँ आपको, सभी के साथ ये सारी समस्याएं और प्रॉब्लम हैं जिससे सब लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ वर्षों में, बीते कुछ 1000-1500 सालों बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। जब से महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद से जो ज्ञान था, असली ज्ञान, वो तो घटता चला गया और जो अज्ञानता है वो ज़्यादा फैलती हुई चली गई। सनातन धर्म संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे साइंटिफिक, सबसे लॉजिकल धर्म है। तो उसी के जो आज हम वंशज हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो सनातन धर्म की असली शिक्षा यानी कि असली टीचिंग जो है उन्हें भूल बैठे हैं। वो क्या है? ध्यान करना, केवल और केवल अपनी आत्मा का ध्यान करना, क्योंकि उसके ध्यान किए बगैर आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। और कुंडलिनी जागृत हो जाना, कुंडलिनी जागृत का मतलब है कि जो आपके 7 चक्र हैं, जो आपकी सोई हुई ऊर्जा है, उसमें एनर्जी का प्रवाह हो जाना जो अभी रुका हुआ है। ठीक है ना? तो यही होती है एक आत्मा की क्लाइमैक्स स्टेज। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्लाइमैक्स पाना है। यदि पाना है और संसार के सारे दुखों से मुक्त होना है और मोक्ष को पाना है तो एकमात्र उपाय है ध्यान। और वो कौन से मेथड से, कौन सी क्रिया से? रेही क्रिया योग से। इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और कोई बात यदि आपको समझ नहीं आई तो 1-2 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जितनी बातें बताई गई हैं आप इन सब पर अमल ज़रूर कीजिएगा, तो आपको संपूर्णता ज़रूर प्राप्त होगी। जय सत्यम सिद्धार्थ।